स्पेशली मुझे मिलने आ रहे हैं अहमदाबाद में। हम लोग उनको एयरपोर्ट पे पिक करेंगे। तो भी क्यों अमृत पालव विजन, वाई अमृत पालव विजन? We got her German student visa from German consulate Mumbai. She has completed her A1, A2, B1, B2.1 here from India. मुंबई में आपने 2-3 कंसल्टेंट्स के वहाँ विजिट किया, पुणे में 2-3 कंसल्टेंट्स के वहाँ विजिट किया। यहीं पे अपना कुछ तो हो सकता है सर। बहुत ही मतलब आपका सर्विस बहुत ही फास्ट है। So all the ground level knowledge has been given to all the students who are of Amrit Palav Mission. केस लिया तो आपका करके देंगे। आपने इतना सब किया है तो वो तो मार्किंग में आता नहीं एक्चुअली। We take care till the student get into German medicine. तभी ब्लाइंडली हमने ट्रस्ट किया था, करना है तो यही करना है। कि अगर हमने आपका केस लिया है तो we will get your visa. That is 100%. तर हे सगळं केवळ फक्त अमृतपाल विजनमुळे शक्य झालेलं आहे। अमृत पालव विजन हे बेस्ट आहे। पूर्ण ब्लाइंडली विश्वास त्यांच्यावरती आहे, तर तुम्ही सुद्धा ब्लाइंडली विश्वास ठेवण्यास काही हरकत नाही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज हम लोग फिर जा रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हमारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट को पिक करने। उनका जर्मन स्टूडेंट वीज़ा आया है और वो जा रहे हैं मेडिसिन के लिए जर्मनी में। और ये स्टूडेंट पुणे से हैं। पुणे से उनका हमने पूरा कंसल्टिंग और एडमिशन जर्मनी में वो सब कंप्लीट करके दिया है। उनका वीज़ा भी आ गया है। तो भी स्पेशली मुझे मिलने आ रहे हैं अहमदाबाद में। हम लोग उनको एयरपोर्ट पे पिक करेंगे और फिर आज उनका हम लोग इंटरव्यू भी लेंगे कि क्यों उन्होंने हमको जो है पुणे से हायर किया, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद में हैं और पुणे में भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, मुंबई में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। तो भी क्यों अमृत पालव विजन, वाई अमृत पालव विजन? सो आज उनका हम लोग इंटरव्यू लेंगे। और आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उनको मराठी में भी फीडबैक देने का बोलेंगे। तो यस, आज मज़ा आने वाला है। उनका इंटरव्यू भी हम लोग आपको दिखाने वाला है। सो लेट्स गो। बस बढ़िया। फर्स्ट टाइम बैठी इसलिए मैं उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं क्या किया ऐसा लगा उधर 9 आवर्स आपको ट्रेन जाती है, 9 आवर्स दिमाग खराब हो जाएगा। फाइनली वैश्वी का वीज़ा, वैष्णवी। हमारे इस बार इतने सारे वी के नाम से स्टूडेंट है ना, वैष्णवी, वैश्वी। ये आपका यूट्यूब पे सबका आता है मेरा मतलब। और जैसे जैसे वो 1 महीने के बाद क्यूरियोसिटी मतलब और ज़्यादा मतलब
इसमें है ना सर, जैसे कि जर्मनी सबसे अलग कॉन्सुलेट है, एम्बेसी अलग है और इनका प्रोसेस भी अलग है। चलो वैष्णवी आप आ जाइए, फिर हम आइए फिर वेलकम वेलकम बाय। Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Today I am interviewing one of my student, Miss Vaishnavi Garde, and her father Rajesh Garde. They came from Pune to Ahmedabad just to appear in this interview and to meet me, because this is the special student and I want to interview them because they are going for medicine in Germany, and there are many doubts and myths about studying medicine in Germany. So with this interview, students can get clear idea about how to study medicine in Germany. And the good thing about Vaishnavi is she has completed her A1, A2, B1, B2.1 here from India, and right now she will be going to Germany. We got her German student visa from German consulate Mumbai, and she will start with the further German language levels in Germany from B2 and C1. So after passing her C1, she will be getting into Studienkolleg. Before Studienkolleg, she will be appearing in Aufnahmeprüfung for M course, in which she has to give the entrance exam of maths and German. Her German is very good and she is preparing for her maths too. So Vaishnavi, congratulations for your visa. Thank you. Sir, congratulations. So I would like to start with Marathi, as they came from Maharashtra. So me Amritpal, founder of Amritpal Vision, तुमचा स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल अमृतपाल विजन में. So Vaishnavi, can you tell me why you have selected Germany as your medicine destination? I have selected Germany as my medicine destination because the universities there offer a great curriculum, and I think there's a wider scope in medicine in Germany. Okay, so what do you know about German medicine? Can you tell our viewers and students who are looking to study medicine in Germany, especially how medicine in Germany works? It's a bit complicated. You have to be thorough with the languages, since all the case studies and the stuff are in German language. So I think the priority must be perfection in German language. True. So to get into German medicine, you have to first clear M course Studienkolleg. So for M course Studienkolleg, you need B2 German language level in order to make the application and to get into Aufnahmeprüfung, right? But I tell all my students, and I tell in all my interview, that if you are going to Germany for Studienkolleg, any kind of Studienkolleg, T course, M course or G course or W course, you at least clear your C1 level before you appear into Aufnahme, because that will definitely get you a seat in German Studienkolleg. Because right now there are very less number of seats in Germany for Studienkolleg, but students who are appearing for Aufnahme, they are very large in number. So I suggest all my students to do till C1 level. She has already completed B2.1. Then also I made her to sit in B2 TELC level again in Germany and C1 level in Germany, right? Yeah. So do you think that this is the right decision to do your B2 level once again? Yeah, I think it's the most appropriate decision I can ever make, because revision never goes waste, and I think revision is the best part to learn any languages. So yeah, and German is most important, so that's why I think it's very important. True. So what is your action plan in Germany as soon as you reach Germany after 7 days? So I'm going to complete my language over there till C1, and then I plan to enter into Studienkolleg by giving Aufnahmeprüfung. Okay. So in our case and in our company, we take care till the student get into German medicine. So we have to make applications for 3 times. First for language school, then for Aufnahmeprüfung, and then for final application into German medicine. So we are with her till she gets into German medicine, and we have very high hopes from her, and we have other students, Shraddha Godala. We also have very high hope from her that they too will get the seats into German medicine. So once again, I wish you luck that you crack the seat this year. Thank you so much for believing in me. So I won't let your hopes down. Thank you. Thank you. And tell our students about the German language, that how it's difficult or it's easily manageable, and how did you manage to do till B2.1?
basic levels are a bit tricky, but if you give your 100%, they are like maths, like they are logic. Because in English, it's like you don't have, they don't quite make sense, but like in German, it's like logic. If you know the formulas, you get everything. True. So Vaishnavi, can you tell in detail about how you will get into German medicine with all the steps, so that students can understand in your language, because you are a student, right? So students can connect with you. So tell about all the steps what you are going to have till you get into German medicine. So for getting into German medicine, first of all, the language is important. Till C1, I'll complete my language in language school. After that, I'll give my Aufnahmeprüfung, and the score will count to help me get into the Studienkolleg. And after that, 1 year I will do the complete Studienkolleg studies, and in the Studienkolleg final exam, the scores will be counted. The final score of my Studienkolleg and my 12th score will be averaged, and then I'll get a college for medicine. Okay. So now tell our students about your current profile, what you have done till now. I have completed my 12th, and till like my 11th, 12th I've did German, and my 12th last semester I've did B2.1. So till there I've done. Okay. So when did you finish your 12th standard? In which year? In 2021. In 2021. Yeah. So it's Feb 2022, and within those 6 to 8 months you have managed to complete all the German, means not all the German, but some levels, and levels. Visa procedures and Yeah. admission procedures, Yeah. right? And have you taken maths in your 11th and 12th? I did not take maths in my 11th, 12th, but then since I was from ICSE, I could have a better grip over the maths, and I just brushed up my knowledge with some classes, coaching. Okay. So as you know that maths will be the important thing during your entrance exam, that is Aufnahmeprüfung. So what kind of preparation you had, because there are many students in India who don't take maths in their 11th and 12th if they are in bio group. So, but as you know that in Germany without maths nothing is possible. Even business studies is not possible. So student from commerce background, they also need to prove their maths knowledge before they get into Studienkolleg. Right? So tell me what kind of preparation you had with your maths. So I had 10th and 11th preparations, like mostly 10th and 11th, part from 12th. So basic knowledge is only important, what we are taught from 8, 9, 10th. That is more in focus, because then 10th and 11th gets much more easier after that. Okay. So I think the base is more important. Okay. But I would like to recommend you on camera that you at least finish all the books till 12th standard. Yeah. Because I know that you are going to score good marks in German, where all the people fail. All the students fail in German. Means not fail, they couldn't make into the merits. You will do great in maths, that I have a trust. But for maths, I would like to I would like to tell you that you should give an extra push on your 12th of 11th and 12th, so you will be clear with all the grades, knowledge of 12th, means or knowledge of maths. So again students, I would like to recommend you, if you are in 10th standard, if you are still in 11th, maths is compulsory when you give your Aufnahmeprüfung. There are 2 or 3 universities which don't take maths in entrance exam, but all other Studienkolleg, they have maths before you enter into a Studienkolleg. So 2 exams before Studienkolleg, maths and German. So students from bio group, I request you to take the maths in your 11th and 12th, so that you can easily get into German medicine or any kind of medicine programs in Germany, right? Yeah. तो सर आपको क्यों अमृतपाल विजन को अहमदाबाद में हायर किया, इवन आप पुणे से बिलोंग करते हो? एक्चुअली जब उसने 10th में जर्मन लैंग्वेज चालू किया था गोयते इंस्टीट्यूट में, तभी से मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि कैसे जर्मन मतलब जाना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। तभी आपका मुझे एक ISL लैंग्वेज के साथ में आपका एक वीडियो देखा था मैंने। पूरा डिटेल देखने के बाद मैंने कम से कम 2-3 महीना वेट किया। फिर मैं मुंबई में गया था, 1-2 कंसल्टेंट से मिला, पुणे में 1-2 कंसल्टेंट से मिला। लेकिन जब आप मतलब आपका वापिस वीडियो देखा
तो मुझे समझ आया कि यहीं पे अपना कुछ तो हो सकता है। तो सर फाइनली हुआ आपका? हो गया। सो जैसे कि सर आपने बोला कि मुंबई में आपने 2-3 कंसल्टेंट्स के वहाँ विज़िट किया, पुणे में 2-3 कंसल्टेंट्स के वहाँ विज़िट किया, और जो डिफरेंशिएटर था अमृतपाल विजन में और मुंबई के और पुणे के लोकल कंसल्टेंट में, वो आपको क्या लगा? बहुत मतलब बहुत डिफरेंस है। मुंबई में बोले तो एज ए प्रोफेशनल है, मतलब आप आए बैठो, ये करो, ये करो, वो करो, जाओ। ओके, एंड सर पुणे में मतलब मेरे को ये समझना है कि जैसे कि मेडिसिन के लिए आपको वो लोग एग्जैक्ट नॉलेज वो सब क्या आपको उनकी तरफ से क्या मिला? नहीं, एक कंसल्टेंट तो ऐसे थे कि जिनको मतलब वो यूएस स्पेशल थे, और मैंने उनको जर्मनी के बारे में बताया तो हाँ ठीक है बोले, ऐसा करो वैसे करो, लेकिन उनको जितना नॉलेज नहीं था उतने मैंने यूट्यूब पे देख के मैंने इसी मतलब ये किया था कि ऐसा करने से होगा। वो ठीक है बोले, आप अपना आपके पास जो भी है वो आप मुझे शेयर करो, तब हम देखेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे। मैं बोला अरे ये मेरे से ही मतलब ये हेल्प ले रहे हैं, तो वो मुझे क्या हेल्प करेंगे आगे जाके, तो मैंने वो ये किया था, ड्रॉप किया था। एंड सर पुणे में सेम वही मतलब। राइट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी एक बैचलर्स के लिए स्पेशली बहुत ट्रिकी कंट्री है, बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं अगर आपको बैचलर्स में जर्मनी में अप्लाई करना है, फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट कोलीग्स एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट में तो आपको इजीली मिल जाएगा, बट जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फ्री एजुकेशन है, कोई फीस नहीं है, वहाँ पे बहुत जो है कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि पहले तो एक 13th ईयर का फैक्टर आ जाता है। अभी वो 13th ईयर के फैक्टर में आपको जर्मन लैंग्वेज पहले से करनी पड़ती है, तो 2 ऑप्शन है, इंडिया से करो या जर्मनी से करो, और सीट स्टूडेंट को लेकर बहुत कम है। मींस एक यूनिवर्सिटी में 20 सीट्स होती है, बट 200 to 300 स्टूडेंट्स उसमें एग्ज़ाम देते हैं, और सिर्फ 20 सीट होती हैं बच्चों के लिए। तो बहुत सारा कंपटीशन है, सीट्स कम है, बच्चे ज़्यादा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, उसकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि मैथ्स और जर्मन में अगर आपका अच्छा आपका ग्रिप होगा तो आप वो जो सीट है आप ले सकते हो स्टूडेंट कॉलेज में, एंड देन फिर बैचलर्स जो आपका पूरा स्टडीज़ है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो बहुत सारे जो कंसल्टेंसीज है वो दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर जर्मनी स्पेशली। So what makes Amritpal vision different is I studied in Germany. I know the ground level work because I went to Germany for my bachelor's. So सब कुछ पता है कैसे होगा क्या होगा। मैंने खुद जर्मन में इंटरव्यू फेस किया था इन 2010 इन जर्मन कॉन्सुलेट मुंबई। उधर जाके क्या होगा, कैसे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है। सो ऑल द ग्राउंड लेवल नॉलेज has been given to all the students who are of Amritpal Vision. So sir, आपका जो वीज़ा वाला जो पूरा स्ट्रक्चर था, वीज़ा का प्रोसेस था, एडमिन पार्ट था, वो आपको अमृतपाल विजन का कैसा लगा? सर बहुत ही मतलब आपका सर्विस बहुत ही फास्ट है। मतलब मैं मतलब सोच नहीं सकता कि जब आपने मुझे मतलब मेल किया था बाय मेल कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तुरंत किया था। उसके बाद में आपने प्रॉपर वे से मतलब वीज़ा के एक एप्लीकेशन किया था। ओके, सो सर आपका ये जो पूरा हमको हायर आपने किया और पूरा जो टर्न अराउंड टाइम था, हमने कितने दिन में आपको वीज़ा ला के दिया टोटल, जिसमें एडमिशन आ गया, वीज़ा आ गया, आपका पूरा फाइल क्लोज होने में कितना टाइम लगा? मैं खैर से मेरे सितंबर लास्ट वीक में आपके पास आया था। हाँ, सितंबर। तो उसके बाद मैं आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स वैष्णवी के ये किए थे, सेंड किए। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, तो 6 मंथ्स में एडमिशन, वीज़ा, एवरीथिंग इज डन। राइट। सो सर आपको लगता है इतना फास्ट आपका और कोई कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड क्वेश्चन था। नहीं कर ही नहीं सकता सर। ओके सर, आपको सबसे बेस्ट अमृतपाल विजन में क्या लगा जो दूसरे आप जितने भी कंसल्टेंट्स को मिल के आए उसमें जो नहीं था? पहले तो ट्रस्ट, वो है तो सब है। तो वो पूरा मतलब मैं, मेरी डॉटर या मेरी वाइफ जो भी है पूरा ब्लाइंडली, आप मतलब जब फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे, जब यहाँ पे मैं ऑफिस में आके गया था, तभी ब्लाइंडली हमने ट्रस्ट किया था, करना है तो यही करना है। सो सर आप जैसे कि पुणे से बिलोंग करते हो, आपको कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सर्विसेज में ले गए, कहाँ अहमदाबाद है, कहाँ हम पुणे में बैठे, आपको कभी भी ऐसा फील आया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो अगर आउट ऑफ स्टेट से है, मतलब गुजरात से बिलोंग नहीं करते हैं, आउट ऑफ इंडिया से, तो यू विल रिकमेंड टू टेक अवर सर्विसेज? पक्का 100% ब्लाइंडली आप कर सकते हो। राइट। सो स्टूडेंट्स, आप कहीं से भी हो पूरे वर्ल्ड में, फ्रॉम मिडिल ईस्ट और फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट, आप डेफिनेटली यू कॉन्टैक्ट अमृतपाल विजन। अगर आप स्पेशली जर्मनी के लिए कहीं स्टक हो
या कनाडा हो गया, यूएस हो गया, तो आपको ये हम लोग गारंटी कर सकते हैं कि अगर हमने आपका केस लिया है तो वी विल गेट योर वीज़ा, दैट इज़ 100%। अगर केस आपका ले लिया तो यू आर गोइंग टू गेट योर वीज़ा, दैट्स इट। उसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है कि आपका ये हो गया, हम लोग करेंगे, सोचेंगे, वी विल टेक अ रिस्क, नहीं। केस लिया तो आपका करके देंगे, राइट। सो जो सर पेरेंट्स हैं जो जर्मनी के लिए सोच रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसीजर? क्योंकि आप इस पूरे स्टेज में खुद गए हो, जैसे कि आपने बोला कि आपने रिसर्च किया था, तो मैं आपको बता दूं कि सर के पास सब रिसोर्सेस है, सब रिसर्च। अगर मैं बोलूं कि सर पुणे में आपको अमृतपाल विजन का ऑफिस ओपन करना है तो वो कल से चालू कर सकते हैं, इनके पास पूरा नॉलेज है। डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो सर आप वो पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हो? क्योंकि आप पूरा इस फील्ड में जो है आप पूरा नॉलेज लेके मेरे पास आए थे और मुझे भी ज़्यादा इतनी तकलीफ नहीं पड़ी थी कि मैं आपको वो सब चीज़ें ग्राउंड लेवल से समझाऊं। आपको सब पता था, जर्मन लैंग्वेज स्टूडेंट को लेकर सब। तो आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हो? पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि वैष्णवी का जब 10th हुआ था तभी मैंने उसको मतलब जर्मन सीखना था, तो वहाँ पे फिक्स नहीं था कि जर्मन जाना है या नहीं, एक एडिशनल लैंग्वेज सीखना है, कुछ तो नया करना है। तो वो जर्मन सीखने लगी, तब मैंने जाके उसका इंटरेस्ट जर्मन में है, लैंग्वेज में, तो मुझे ऐसे ही यूट्यूब पे देखता था, देखते देखते पूरा सब डिटेल्स देखा, तभी पता चला यार ये तो बहुत बड़ा है, अच्छी कंट्री है। तो यहाँ पे अगर ये करती है, एजुकेशन लेती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने पूरा डीप में स्टडी किया। फिर उसको मैंने एक्चुअली पहले मैं प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल में उसको ये करना था, मतलब हम दोनों जाके इंक्वायरी भी करके आए थे। बाद में पता चला नहीं, गोइथे इंस्टीट्यूट इज द उनका मैक्सिमम भवन जो है वो उनका अधिकृत से है, रिकॉग्नाइज है। तो फिर हम वहाँ पे गए, उन्होंने कैसे मतलब उन्होंने भी हेल्प किया कि ऑनलाइन कैसा ये करना है। तब उसने A1 किया, वहाँ पे A2 किया, B1 किया, B2.1 भी उसने वहीं पे किया। सो सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अमृतपाल विजन की सर्विसेज को फ्रॉम 1 to 10 आप कितना रेट करना चाहोगे? 1 इज़ द वर्स्ट एंड 10 इज़ द बेस्ट। एक्चुअली आपने इतना सब किया है तो वो तो मार्किंग में आता नहीं है एक्चुअली। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से मार्किंग में आता नहीं है। फिर भी मतलब देना ही है तो मैं 10 दे दूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं जो महाराष्ट्र से हैं, पेरेंट्स हैं जो महाराष्ट्र से हैं, आप उनको अमृतपाल विजन के बारे में मराठी में आप थोड़ा बताइए। नमस्कार, मी राजेश गाडे, मी पुण्यामध्ये असतो। माझं म्हणणं सरांना एवढंच आहे की म्हणजे ज्या कोणी पालकांच्या मुलांना किंवा मुलींना जर जर्मनमध्ये हे करिअर करायचं असेल, कोणतेही म्हणजे मेडिकल असो, इंजिनिअरिंग असो, कशामध्ये जरी, तर तुम्ही डोळे झाकून ब्लाइंडली अमृतपाल विजन, फक्त एकच नाव, एवढं लक्षात ठेवा। तुम्हाला काही हेल्प लागेल तर मला तुम्ही हे करा, मी ते अमृतपाल विजन हे तुमचं पूर्ण तुमचं जे काही प्रॉब्लेम्स येतील ते पूर्ण सॉल्व करते, त्याची 100% गॅरंटी। थैंक यू सर। मैं थोड़ा समझूंगा इसको बाद में क्योंकि नीचे सबटाइटल्स लिखना पड़ेगा। सो वैष्णवी से हम पूछेंगे अबाउट अमृतपाल विजन इन मराठी। मला असं वाटतं की अमृतपाल विजन हे बेस्ट आहे आणि सरांनी मला पूर्ण गायडन्स दिला, कारण काही गोष्टींना असं होतं की किती वेळा विचारू मी, पण त्यांनी मला असं एकदा पण हे नाही केलं, त्यांनी प्रत्येक मोमेंटला माझी हेल्प केली। सो आय थिंक मस्त होतं एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू वैष्णवी। सो सर लास्ट क्वेश्चन अगेन इन मराठी। जो भी स्टूडेंट्स हैं एंड आपको जो है वो स्टूडेंट्स को मराठी में गाइड करना है सर, आपको जो पेरेंट्स को लास्ट एक टिप्स और ट्रिक्स जो जर्मनी जाने के लिए, आई डोंट नो आपने आगे क्या बोला बट कुछ रह गया हो तो फिर से। सो हमारा ये जनरली हिंदी में क्वेश्चन होता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स आप क्या देना चाहते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप मराठी में बोलिए सो दैट हमारी जो महाराष्ट्र की ऑडियंस है दे कैन गेट कनेक्ट फ्रॉम अस। सो सर टिप्स एंड ट्रिक्स पेरेंट्स के लिए फॉर गोइंग टू जर्मनी इन मराठी। टिप्स आणि ट्रिक्स म्हणायचं म्हटलं तर बेस्ट, सगळ्यात बेस्ट 10वी नंतरच, किंवा जमलं तर शक्यतो त्याच्या अगोदरपासून जरी आपण थोडं बेसिक जर्मन ॲटलिस्ट आपल्याला जेवढं जमेल तेवढं गुगलवरती सर्च करून म्हणा किंवा लोक मार्केटमधून बुक्स आणून हे करून जर तुम्ही हळूहळू स्टडी केलं, त्यात जर तुमचा इंटरेस्ट वाढला
तर नक्कीच याचा तुम्हाला खूप फायदा होऊ शकतो. कारण मीच ह्याच्यामुळंच हे सगळं अवलंबल्यामुळंच आज वैष्णवीचा तिकडे जाते, आज वैष्णवी तिकडं. तर माझंसुद्धा सगळ्यांना हे सजेशन राहील की तुम्हीसुद्धा ही स्ट्रीट अवलंबावी. और सर जो आपने अहमदाबाद में अमृतपाल विजन को जो हायर किया है एंड पुणे बॉम्बे के कोई कंसल्टेंट को नहीं हायर किया, उसका रीज़न मराठी में? कारण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की विश्वास. आणि तिथं माझी स्वतःची मुलगी जाते, ती पण एवढ्या म्हणजे आउट ऑफ इंडिया, एवढ्या बाहेर, जिथं आपण आपल्या मुलीला साधं पुण्यात जर म्हणजे शहरात जरी पाठवायचं म्हटलं तर 4 वेळा विचार करतो की एकटी चालली, कशी जाणार, काय जाणार. आज मी तिला बिंदास जर्मनीला चाललेली आहे आणि ती स्वतः एकटी चाललेली, मी पण तिला सोडवायला चाललेलो नाही. तर हे सगळं केवळ फक्त अमृतपाल विजनमुळे शक्य झालेलं आहे. तर माझा पूर्ण ब्लाइंडली विश्वास त्यांच्यावरती आहे. तर तुम्हीसुद्धा ब्लाइंडली विश्वास ठेवण्यास काही हरकत नाही. थैंक यू सर, थैंक यू. मैं डेफिनेटली समझूंगा. और वैष्णवी अभी स्टूडेंट्स को मराठी में गाइड करेंगी. तर मला असं वाटतं की आपल्याकडे संस्कृत जे आहे ते खूप म्हणजे असं मागं धरलं जातं, पण हे असं मेन थिंग अशी आहे की संस्कृत इज द बेस ऑफ जर्मन. सो तुम्हाला जर जर्मन इझी करायचं असेल किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल की जर्मन खूप डिफिकल्ट आहे, तर तुम्ही संस्कृतसुद्धा शिकायला सुरुवात करा. संस्कृत जर तुमचं पक्कं असेल किंवा तुम्हाला येत जरी असेल तरी जर्मनमध्ये तुम्हाला खूप मदत मिळेल त्याची. ॲक्च्युली याच्यावरतीच मला एक सांगायचं होतं. एक मी पिक्चर बघितलं होतं, म्हणजे असंच एक जस्ट पिक्चर बघितलं होतं. त्या ह्याच्यामध्ये मला कळलं होतं की म्हणजे जर्मनमध्ये 14 युनिव्हर्सिटी आणि 1200 शाळा हे संस्कृतच्या आहेत. त्यावेळेसपासून मला तिथं म्हणजे जास्त इंटरेस्ट वाटला ॲक्च्युली. मग ते शोधता मी ते जर्मनीकडे जास्त ओळख की बाबा इंडिया म्हणजे भारतामध्ये संस्कृत जास्त म्हणजे हे केलं जातं, ते जर्मनीमध्ये कसं काय. तर हे करता मला ते म्हणजे एकदम पेटार उघडल्यासारखं झालं की बाबा नाही, जर्मनी का इंटरेस्ट जो है. ओके, सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू सर. आपने अमृतपाल विजन को इतना ट्रस्ट किया और हमको जो मैंने आपको बताया उसको बिलीव करके आपने सब कुछ जो अच्छी तरीके से किया, उसका रिज़ल्ट आज हमको मिला है. एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वैष्णवी अभी जाएंगे विद इन दिस वीक, और जैसे ही इनका स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री होगा और ये स्टूडेंट कॉलेज में होंगी जब भी, या तो उससे पहले आई एम गोइंग टू जर्मनी विद इन 1 or 2 months, और हम लोग वैष्णवी को वहाँ पर भी मिलेंगे और उधर भी एक छोटा सा इंटरव्यू, इनके पूरे जो ग्रुप है, मैंने जो पूरा ग्रुप एक मेडिसिन के लिए जर्मनी भेजा है, उनके साथ भी इंटरव्यू करेंगे. ये क्या पढ़ रहे हैं, कैसे होगा, क्या सिचुएशन है, ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड ज़ीरो बोलते हैं, उधर भी आपको मैं लेके चलूँगा विद इन 2 months. जैसे ही मुझे टाइम मिलता है विल ट्रैवल टू जर्मनी एंड हम लोग डेफिनेटली इनके स्कूल में जाएंगे और इनका पूरा जो है आपको बताएंगे क्या होगा. क्योंकि एवरी ईयर जो बच्चे हैं स्टूडेंट कॉलेज के लिए, उनको बताना ही पड़ता है, गाइड करना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट गाइडेंस वो लोग ऐसा होता है ना, अनगाइडेड मिसाइल कहीं पे भी जाके फूट सकती है. तो ऐसे हमको कोई स्टूडेंट नहीं चाहिए. सो दैट स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट के लिए अमृतपाल विजन में आते हैं वो सिर्फ वीज़ा के लिए नहीं आते. वीज़ा तो हमारे राइट बोलते हैं ना, राइट नहीं बाएं हाथ का खेल है. वीज़ा का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा के बाद आपका जो स्ट्रगल चालू होता है जर्मनी में, जैसे कि लैंग्वेज कंप्लीट करो, न्यू एप्लीकेशन करो स्टूडेंट कॉलेज में, उधर जाके पूरा प्लान बनाओ, रोड मैप बनाओ, कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कॉलेज का एग्ज़ाम कब है, किसको कब जाना है. कभी कभी 2 स्टूडेंट कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही दिन पे होता है, तो कौन से को हमको स्किप करना है और कहाँ पे जाना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये सब ग्राउंड लेवल का प्लानिंग है, वो होना चाहिए. तो दैट वी डू फॉर ऑल आवर स्टूडेंट हु आर in Germany for student college who are going to Germany for their student college. So again sir, thank you. बहुत अच्छा लगा आप अहमदाबाद आए और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, और हम लोग ऐसे इंटरव्यू आगे भी करते रहेंगे, स्पेशली आपके साथ, क्योंकि आप इस फील्ड में बहुत जो है वो आगे बढ़ चुके हो. और हम लोग सर को रिक्वेस्ट भी करेंगे कि पुणे में कोई भी होता है तो यू कैन ऑल्सो गिव द बेसिक काउंसलिंग. सर मैं एडवांस में ही बोल देता, अगर पुणे में आपको ब्रांच शुरू करनी है तो बिल्कुल सर, बिल्कुल. हमारी तरफ से तो आपके लिए कोई नहीं, आप बोलोगे तो जो भी सपोर्ट है मैं दे दूंगा. नहीं, एक बार वैष्णवी उधर चले जाए, 2-3 महीने 4 महीने चालू हो जाए डेफिनेटली, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं. इन दिल्ली ऑल्सो वी विल बी गिविंग यू द न्यू न्यूज़ इन दिल्ली. पुणे में भी सर ने हमको इन्वाइट कर दिया है कि आप कभी भी बोलो, तो अच्छी न्यूज़ आपको हम लोग जल्दी देंगे. So thank you, and if you have any questions related to Germany, so then definitely do contact Amritpal Vision.
Thank you. Thanks a lot. Hi, my name is Vaishnavi Garde and I chose Amritpal Avijan for my studies in Germany, and my visa got confirmed because of him. So I definitely recommend Amritpal Avijan since it's the only solution to all your problems. See you soon in Germany. नमस्कार, मी राजेश गारडे. नुकतीच माझी मुलगी आता जर्मनीला जात आता या आठवड्यामध्ये. तर हे सर्व केवळ अमृतपाल विजन यांच्यामुळे शक्य झालेलं आहे. तर माझं सर्वांना असं सांगणं आहे की तुम्ही डेफिनेटली अमृतपाल विजन यांच्यावरती पूर्णपणे विश्वास ठेवून तुम्ही तुमच्या आयुष्याची सुरुवात जर्मनीमधून सुद्धा करू शकता. धन्यवाद.